हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। और इसी सेशन में हम लोग बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, जो भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव है सबको हम लिख कर लेकर आए हैं, और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, 30 से 35 के बीच में रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, फिर जब चैप्टर वाइज हम लोग का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब फिर मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव लाएंगे, मतलब सारे बुक से उठा करके लाएंगे। ठीक है, बाकी अभी वन शॉट पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर वन शॉट चैप्टर, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस तरीके से हम लोग का भी चलेगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं और बाकी सभी का आंसर जानते हैं क्या होता है सटीक आंसर, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को पता होगा। चलिए आइए, तो देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है 2022 में पूछा गया, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है कि अमरकांत की रचना है कि मैक्स मुलर की रचना है या महात्मा गांधी, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है हु आर सुधराज किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो हु आर सुधराज भी इन्हीं की रचना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। बोला गया मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, तो इन्हें ही कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कहा गया। और इनके रचना के बारे में हम लोग जान चुके थे पहले कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बहुत सारी रचनाएं, तो जिससे भी रचना से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मानव मुक्ति के पुरोधा भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में आपको पढ़ाए थे कि भारत में मुख्य कारण क्या, उसका बेरोजगारी का मुख्य कारण बना था। किसका बना था? बेरोजगारी का। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है बेरोजगारी, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा जब विभाजन किया तो स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसमें समता समानता नहीं था, मतलब उसमें क्या नहीं था, ऑप्शन से पता चलेगा। ठीक है, देखिए गरीबी के कारण ये कारण नहीं था, भेदभाव के कारण ये भी नहीं था, रुचि पर आधारित नहीं होने का जी, जिसको काम करने में मन भी नहीं लगता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, मतलब जन्म से ही पेशा उसके लिए अनियुक्त हो तो भी करना पड़ता था, इसलिए रुचि उस जो कि जिसको काम करने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण इसका ऑप्शन नंबर सी फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, जो कि 2020-2023 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जैसा कि पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पाठ के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक की दृष्टि में कैसा आदर्श समाज होना चाहिए था, जिसमें समानता और भाईचारा दोनों हो। तो देखिए ऑप्शन में जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व हो, तो यही तो हो जाएगा, क्योंकि बाकी नहीं होगा। जिसमें धनी कोई मतलब नहीं, अमीरी से कोई मतलब नहीं, गरीबी से कोई मतलब, इनमें से तीनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण लेखक किसे मानते थे, श्रम विभाजन को या जनसंख्या को या फिर जाति प्रथा को या फिर वो शिक्षा को, तो जाति प्रथा को वो मानते थे। किसको मानते थे? जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था, बताए थे कि भाईचारे का ये वास्तविक रूप अंतिम में कैसा बताए थे, जो कहानी के अंत में दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, कैसा बताए थे? दूध और पानी के मिश्रण के जैसे। देखिए ऑप्शन कहाँ है, पानी और चीनी के मिश्रण, ये गलत हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति कौन रहे थे, मतलब उनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे थे? 3 व्यक्ति रहे थे। कौन कौन? महात्मा बुद्ध रहे थे, कबीर रहे थे और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बुद्ध होंगे, ज्योतिबा फुले होंगे, कबीर भी होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला आपका है कि क्वेश्चन नंबर 11 श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से लिया गया है, तो या किस भाषण से लिया गया था, आपको जैसा बताए थे एनिहल्सन ऑफ द कास्ट, एनिहल्सन ऑफ कास्ट से लिया गया। देखिए ऑप्शन कहाँ है,
एनिहेल्सन ऑफ कास्ट ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानती है? श्रम विभाजन काहे किया गया था? जब काम अच्छा से हो, कार्य कुशल से हो, तो इसलिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कौन? आधुनिक सब समाज, ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि एनिहेल्सन ऑफ कास्ट का भाषण जो है हिंदी रूपांतरण किसने किया था इस भाषण का? तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ललित सिंह यादव, रामचंद्र सूद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललित सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया था एनिहेल्सन ऑफ कास्ट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आर्थिक पहलू से किस प्रथा को खतरनाक मान रहे थे? किस प्रथा को? जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, या भाईचारे को, या इनमें से सभी को? तो जाति प्रथा को। किसको मान रहे थे? जाति प्रथा थे, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो जाति प्रथा किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, या गरीबी का? तो जाति प्रथा जो है श्रमिक विभाजन, श्रम विभाजन का तब तो ठीक था, लेकिन श्रमिक विभाजन का रूप लिया था, मतलब काम के साथ साथ आदमी का भी बंटवारा ऊंच नीच में कर दिया जाता था, इसलिए इसी को श्रमिक विभाजन भी कहा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी बाढ़ में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ये आपको शुरू में ही बताए थे किस खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? और ये सब क्वेश्चन देखिए जो पूछा हुआ है लिख दिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए आगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, देखिए यहाँ लिख दिए हैं। 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है। बाकी जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन सब VVI सभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे बाहर आपको जो भी इस चैप्टर से यदि इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिएगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया जब एग्जाम देखाइएगा तब, इसलिए ध्यान से देखिए, और नहीं देखे तो शुरू से वीडियो देखिए, ठीक है। और इससे पहले जो हम पूरा पढ़ाएं चैप्टर वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, तब ये इस वीडियो को देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, जो कि महू है, वहाँ एक जगह है, और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। आगे चलिए, अगला आपका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किए थे बहिष्कृत भारत का। किसका किए थे? बहिष्कृत भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, दलित परिवार, सिंह परिवार, महाराजा परिवार में? तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020, 19, 23 में पूछा गया, ठीक है। आगे चलिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखी? विडम्बना का अर्थ मतलब उपहास कहाँ दिखे थे? विडम्बना का अर्थ हम यहाँ लिख देते हैं, उपहास होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ याद रख लीजिएगा, उपहास। तो उपहास कहाँ देखे उनको? जाति प्रथा में उनको उपहास देखे, शुरू में ही हम देखे थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई, रामाबाई सब गलत हो जाएगा, भीमाबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम राम मोहन था, या रामजी सकपाल, मोहन सिंह, या रंजीत सकपाल? तो रामजी सकपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में? तो उन्होंने 1916 में जो है कि PhD की उपाधि धारण की, ठीक है, याद रख लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये तो आपको पता है किसकी है, सॉरी महात्मा गांधी की नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। दोषपूर्ण निर्धारण कौन कर रहे थे? जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो मृत्यु इनका अंततः बताए थे 1956 और दिल्ली में हुई थी, 1956 दिल्ली इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक ऑप्शन लिखने का जगह नहीं बचा, इसलिए मुख्य नायक बता देते हैं आपको, पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है, लिख देते हैं, पत्रिका है ये, ठीक है। और पत्रिका है, मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। तो देखिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में, और ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप जरूर
आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिएगा जिसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ाएं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे इसका सब्जेक्टिव। फिर आपका दूसरा पार्ट जो है क्या है, दूसरा पार्ट आप लोग का होगा शायद विष के दांत। क्या है, विष का दांत, यानी जो विष का दांत है उसको हम अगले चैप्टर में मतलब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जिसके बारे में पूरा बेसिक से बात होगी तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।